क्वेश्चन स्टेटमेंट है सारा इनवाइट्स सम फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टू हर होम टू ईट. शी विल सर्व ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ईच फ्रेंड स्टेज फॉर वन और मोर मील्स. यानी कि फ्रेंड्स हैं ए थ्रू जी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑफर किया जाएगा. ईच ऑफ द फ्रेंड कम्स फॉर वन और मोर मील, यानी कि कोई एक फ्रेंड एक दफ़ा आ सकता है या एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है. द फॉलोइंग रूल विल डिटरमाइन व्हेन द फ्रेंड्स विजिट. टू कंसेक्टिव मील मे नॉट बी सर्व टू द सेम फ्रेंड. कंसेक्टिव नहीं हो सकता, नो कंसेक्टिव मील फॉर वन पर्सन. अब अगर हम इनको दोनों कंडीशन को मिलाएं तो कोई एक फ्रेंड 3 दफ़ा नहीं आ सकता, क्योंकि कंसेक्टिव मील में नहीं आएगा तो उसे एक इवेंट छोड़कर दूसरे इवेंट में आना होगा. मसलन कोई एक अगर ब्रेकफास्ट में है तो वो लंच में तो नहीं आ सकता, लेकिन वो डिनर में आ सकता है. ईच मील इज सर्व टू 2 और मोर फ्रेंड वेन एवर ए स्टेज फॉर मील. अगर ए आएगा देन बी विल आल्सो कम. यहाँ पर भी आप नोट कर लें कि ये रिवर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अगर ए आएगा तो बी भी आएगा, लेकिन अगर बी आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि ए भी आए. एफ विजिट फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी, यानी कि एफ डी से पहले आएगा. एफ वुडंट कम फॉर द सेम मील एज जी, यानी कि एफ और जी एक ही मील पर इकट्ठे नहीं हो सकते. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is an accurate list of visitors who could stay for breakfast? ब्रेकफास्ट में कौन कौन लोग आ सकते हैं. अब आप देखेंगे ऑप्शन ए, इसमें ए दिया गया है. ए की कंडीशन क्या है कि अगर ए आएगा तो बी भी आएगा. इसमें बी मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया. डी और एफ इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि एफ की 7th कंडीशन है एफ विल कम इमीडिएटली बिफोर डी. ये इकट्ठे तो आ ही नहीं सकते. फिर है ए एफ जी, इसमें ए मौजूद है, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया. फिर है सी ई एफ, सी की कोई कंडीशन नहीं है. ई और एफ की कंडीशन ये है कि ये डी से पहले आएगा तो डी को डिनर पर या लंच पर बुलाया जा सकता है. फिर देखें ए बी एफ जी, इसमें एफ और जी इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए ये भी गलत है. ये पॉसिबली ट्रू लिस्ट है विजिटर्स की जो ब्रेकफास्ट में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड्स विल नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट. कौन सा फ्रेंड ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता. एफ विल कम इमीडिएटली बिफोर डी, एफ ने डी से पहले आना है. अगर हम डी को ब्रेकफास्ट में रख दें तो एफ कब आएगा, इसलिए डी ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता. इसका करेक्ट ऑप्शन बी है जो कि हमें सही आंसर देता है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ बी सी एंड डी स्टे फॉर डिनर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टे फॉर लंच. बी सी डी ये डिनर में मौजूद है. डिनर में है बी सी और डी, और हमने बताना है कि लंच में कौन कौन आ सकता है. इसमें डी मौजूद है, एफ विल कम बिफोर, तो इसका मतलब है एफ इसमें लाजमी आएगा, क्योंकि एफ ने डी से पहले आना है तो वो लंच में आएगा. इसमें एफ मौजूद नहीं है, इसमें एफ मौजूद नहीं है और इसमें एफ मौजूद नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए. अब हमारे पास है ई एफ और एफ बी. अब हम ई की कंडीशन देखें तो ई की कोई कंडीशन नहीं दी गई, इसलिए पॉसिबली ये सही हो सकता है. और अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो इसमें बी मौजूद है और बी ऑलरेडी डिनर में आ चुका है, और हमारे पास कंडीशन मौजूद है कि नो कंसेक्टिव मील फॉर वन पर्सन. कंसेक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी. If only B, C, G come for breakfast. ब्रेकफास्ट में B, C, G मौजूद हैं. Which of the following will come for dinner?
कौन सा पर्सन है जो लाजमी तौर पर डिनर में आएगा? बीच में लंच भी है और फिर डिनर। डिनर में कौन सा लाजमी आएगा? हु विल। विल का मतलब होता है मस्ट, तो हमने मस्ट बताना है, ऑप्शनल नहीं बताना। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। ई की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये लंच में भी आ सकता है, डिनर में भी आ सकता है, ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। सी ऑलरेडी आ चुका है। ये सही है कि एक से ज़्यादा मील लिए जा सकते हैं और ये डिनर में आ सकता है, लेकिन ये भी ऑप्शनल है क्योंकि एक दफ़ा आ गया है, अब ज़रूरी नहीं है कि इसको डिनर पे या लंच पर बुलाया जाए। लंच पर तो ये आ नहीं सकता क्योंकि कंसेक्टिव हो जाएगा। डिनर पर ऑप्शनल है कि दोबारा आए या ना आए। इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। ये करेक्ट तो है लेकिन ये मस्ट नहीं है और ए भी मस्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बी को। बी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अभी हम इस पर गौर नहीं करते। एफ को देखें। एफ डिनर में आ ही नहीं सकता क्योंकि इसने डी से पहले आना है। जी पहले आ चुका है, ये भी ऑप्शनल है क्योंकि इसकी कोई कंडीशन भी नहीं है सिवाय इसके कि एफ के साथ नहीं आ सकता, इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है। अब बचता है बी। बी क्यों ज़रूरी है? हम देखते हैं कि क्या सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। हम बारी बारी सबको डिनर पर बुला कर देखते हैं। ई भी कैंसिल हो चुका, सी भी कैंसिल हो चुका, एफ और जी भी कैंसिल होगा। अब हम ए को बुलाते हैं क्योंकि ए अभी तक नहीं आया। अगर हम ए को लंच पर बुलाते हैं तो कंडीशन के मुताबिक अगर ए आएगा तो बी भी आएगा, इसके साथ फिर हमें बी भी बुलाना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है और कंसेक्टिव नहीं हो सकते। कंसेक्टिव ना होने की वजह से बी यहाँ नहीं आएगा तो ए भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए को बुलाया जाएगा तो बी भी आएगा। अब क्योंकि हर फ्रेंड को बुलाना ज़रूरी है तो ए को लाजमी तौर पर हम डिनर में बुलाएंगे। डिनर में जब वो आएगा तो इसके साथ बी भी आएगा और ये लाजमी है क्योंकि हर फ्रेंड को एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर आना है। तो ए यहाँ नहीं आ सकता तो वो डिनर में आएगा। डिनर में अगर ए आएगा तो उसके साथ बी भी आएगा और इस केस में ये कंसेक्टिव नहीं है, ये आ सकता है और ये लाजमी आएगा क्योंकि ए ने लाजमी आना है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी।